ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, बस कुछ चीजें हमारी ऐड हुई हैं, तो यहाँ पर हटा कुछ भी नहीं है। इफ हम नए सिलेबस की बात करें तो नए सिलेबस से हटा कुछ भी नहीं है। 12 के 12 चैप्टर तो आपको पढ़ने हैं, कुछ हमारे नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं जो ऑलरेडी आप क्लास 10th के बच्चे पढ़ते थे, वो वहां से कुछ पोर्शन उठा के आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या सिलेबस हमारा ऐड हुआ है, क्या हमारा नया सिलेबस है, और क्या क्या नई नई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो देयर आर 6 units. First one, number system. Second, algebra. Third one, coordinate geometry. Fourth, geometry. Fifth, mensuration. Sixth, statics and probability. And these are the marks for final paper, for the final examination. Number system 7 marks. Algebra based on 20 marks. Coordinate geometry only 4 marks. This is the first chapter for this year, not number system. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर दिस ईयर। लास्ट टाइम तक हमारा नंबर सिस्टम पहला चैप्टर होता था, बट इस साल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट पढ़ेंगे, देन पॉलिनोमियल। थर्ड, ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको ज्योमेट्री से आना है, 25 मार्क्स का हमारा ज्योमेट्री है। फिफ्थ, मेंसुरेशन, 14 मार्क्स। एंड लास्ट वन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लास्ट ईयर आपका केवल स्टैटिक्स था, इस बार उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऐड कर ली। कोविड के पहले प्रोबेबिलिटी भी थी बट हटा दिया गया था, बट इन दिस ईयर अगेन आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने को मिलेगा। एंड दिस चैप्टर बेस्ड ऑन दिस यूनिट बेस्ड ऑन 10 मार्क्स। सो ओवरऑल आपको 80 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है, प्लस 20 मार्क्स आपका इंटरनल। इन दिस ईयर, लास्ट ईयर तक आप इंटरनल और एक्सटर्नल के मार्क्स जोड़ के पास हो जाते थे। दैट मींस आउट ऑफ 100 हमको केवल 33 मार्क्स गेन करने होते थे, बट इन दिस ईयर सीबीएसई ऑलरेडी अनाउंस्ड कि आपको इंटरनल अलग पास होना है और एक्सटर्नल अलग पास होना है। दैट मींस 80 में से आपको 33 मार्क्स, 80 में से आपको 33% तो गेन करने ही करने हैं। सेम इस 20 में से भी आपको 33 गेन करने हैं, तब जाके आप एक्सटर्नली अलग पास होंगे और इंटरनली अलग पास होंगे। सो बी केयरफुल। नाउ देर आर 15 चैप्टर्स। यहाँ पर आपको 15 चैप्टर देखने को मिलेंगे। यदि मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो इन द यूनिट 1 देर आर ओनली वन चैप्टर, नंबर सिस्टम। दिस इज नॉट द फर्स्ट चैप्टर फॉर दिस ईयर, फॉर दिस सेशन। इन दिस सेशन, this is, I think so, third chapter. First we will discuss the coordinate geometry, so this is the third unit. But in the book, sequence will be, first chapter will be coordinate geometry. So unit first, only there are only one chapter, number system. Unit second, algebra. On the basis of algebra, there are 4 chapter. First one, introduction to polynomial. Second, sequence and progression. It is a new, मैं star बना देता हूँ. This is a new one. Sequence and progression. Third, exploring algebraic identity. It is also new chapter, exploring algebraic identity. Last year तक आप polynomial में ही इसको पढ़ते थे, but in this session, this is a separate chapter for you. Chapter 4th for algebra, linear equation to variable. ऑलरेडी पॉलिनोमियल में आप लीनियर इक्वेशन को पढ़ोगे, बट यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको अलग से चैप्टर देखने को मिलेगा। सो दीज आर दी 5 चैप्टर्स। इन द थर्ड यूनिट देयर आर ओनली 1 चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इन दिस ईयर आपको बुक में ये पहला चैप्टर देखने को मिलेगा। नाउ द फोर्थ यूनिट इज ज्योमेट्री। इन द ज्योमेट्री देयर आर 5 चैप्टर्स, और ये आपको सबसे ज्यादा मार्क्स 25 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और इन दिस unit there are 5 chapter. First one, introduction to euclid geometry, eximo or postulate. Next, lines and angles, ये already last year था हमारा। Triangle, or we can say congruence theorem. That foregone quadrilateral last year था, I think so, fourth quadrilateral, and fifth one हमारा circle. The chapter next unit, unit number 5th, mensuration. In this mensuration we will discuss there are 2 criteria. लास्ट ईयर तक एरिया एंड पेरीमीटर नहीं था, इस बार आपका एरिया पेरीमीटर भी ऐड हो गया है। सो दिस वन ऑल्सो न्यू, एरिया एंड पेरीमीटर। एंड नेक्स्ट वन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो देर आर 2 चैप्टर्स फॉर दिस 5th unit. And the last unit, statics and probability. After COVID, there are only statics, there is no probability, but in this year we will discuss the probability also. So in the 6th unit, there are 2 chapters, statics and introduction to probability.
So in this session, in this year, we will learn 15 chapters, and these 15 chapters are very important for class 10th also, because this is the basic. Class 9th और class 11th हमेशा basics होती है for the board classes. So be careful, आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही समझदारी से पढ़ना है, बहुत समझदारी से चीजें सीखनी है. That's why I'm saying these 15 chapters are very, very important for class 10th also. Now, what is the paper pattern? सो अभी सीबीएसई ने कोई एग्जैक्ट पेपर पैटर्न नहीं निकाला कि कितना हमारा एमसीक्यूज आएगा फॉर दिस ईयर. सो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 20 एमसीक्यूज आना जैसे लास्ट ईयर आते थे. देन 1 मार्क्स क्वेश्चन, देन 2 मार्क्स क्वेश्चन, केस स्टडी एंड सो ऑन. बट दे अनाउंस्ड type of question. So weightage of question, we can say, on the basis of remembering, understanding, there are total marks 43 marks, and the percentage of weightage of these concept, we can say 53%. Applying 19 marks, 24%, and analyzing and evaluating and creating, these are the 18 marks questions. So total marks for the annual examination, we can say 80, and 20 is internal. These based on your extra curriculum, extra that means your class behavior, your classwork, your CW, your SW, your project work, and so on. So this is the 100% weightage based on these three criteria: remembering and understanding, applying, and third one, analyzing, evaluating, and creating. Now, 20 marks based on pen paper test and multiple assessment, 5 marks based on pen paper test, and next 5 marks based on multiple assessment, 5 marks based on portfolio, and 5 marks based on lab practical. So 5 marks based on lab practical. So there are 20 marks for internal examination and 80 marks for external examination. So total marks 100. But in this year, there is no criteria. आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा. Externally आपको अलग पास होना पड़ेगा और internally आपको अलग पास होना पड़ेगा. That means we need to 30% of this out of 80 and 33% this out of 20. So be careful for this. And one more thing, this time CBSE announced advanced mathematics. This is for next year, 27-28. But for the class 9th, this is conclude with this year also. So starting in the 26-27 academic session, CBSE introduced to optional mathematics advanced paper for class 9th, focusing on higher order thinking skill question, or we can say hot questions. We can say these question based on applications, complex or memorization. दैट मीन्स यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो आपके एनसीईआरटी कंसेप्ट पे ही बेस्ड रहेंगे. बट जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो काफी अच्छा होने वाला है. एंड ये 3 घंटे के अलावा आपका 1 घंटे का अलग से पेपर. इट इज अ 1 hour 25 marks exam focusing on deep conceptual understanding beyond the standard 80 marks curriculum. 80 नंबर के पेपर के अलावा 25 नंबर का एक अलग से पेपर होगा जो केवल आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होगा और इस पेपर का आपके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. दैट मीन्स यदि आप ये पेपर में फेल या पास हो जाते हैं तो इसका आपके जो रिपोर्ट कार्ड है, जो भी आपका मार्कशीट है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सिंपली यदि आप इसको पास कर लेते हैं तो आपको वहां पर एडवांस मैथमेटिक्स लिखा होगा, एडवांस मैथमेटिक्स क्लियर. और यदि आप पास नहीं कर पाते तो नॉर्मली वहां पर आपका सिंपल मैथमेटिक्स लिखा होगा. दैट मीन्स लास्ट ईयर तक जो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड था वो हट गया है. यहाँ पर आपको सभी को एक कॉमन पेपर देखने को मिलेगा. बट जो एडवांस की बात है, एडवांस क्वालिफाई करने का जो बेनिफिट है वो केवल ये है कि आपकी मार्कशीट को सुंदर बना देगा. सुंदर बनाने का मतलब ये कि उसमें अलग से लिखा रहेगा दैट इज द यू आर क्वालिफाई एडवांस मैथमेटिक्स. एंड इफ यू आर डूइंग दैट मैथमेटिक्स, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर competition exam also. That's why they are introduce this mathematics, this advanced mathematics for you. So be ready for this also. सो आई होप से बच्चे लोग आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको नई नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और क्या क्या आपको नया नया यहाँ पर पढ़ना है.